किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्षार के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग भी करेंगे, जिससे हम पता लगा लेंगे कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षार। तो तुम जानना चाहते हो कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षार, और ये भी जानना चाहते हो क्या अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो देखो अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। तो जो खट्टा चीज होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा, और जो कड़वा होगा वो क्षार होगा। ठीक है, तो ऐसे तो तुम पता नहीं कर पाओगे सारा चीज कौन सा अम्ल है। जैसे मान लो नींबू है ना, नींबू को तो तुम चख लोगे ना, पता चल जाएगा कि वो अम्ल है कि क्षार है। अगर नींबू खट्टा हुआ तो क्या होगा, अदरवाइज नहीं तो वो क्या हो जाएगा, क्षार। तो तुम क्या सब चीजों को चख पाओगे? नहीं। अभी तुम्हारे सामने निरमा दे दे, डिटर्जेंट दे दे, साबुन दे दे ना, कपड़ा धोने वाला, तो उसको चख पाओगे? तो कैसे पता करोगे ये क्षार है कि अम्ल है ना। तो आज हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पता करने और सुनो अम्ल के बारे में। अम्ल की एक और खासियत होती है कि अम्ल नीले लिटमस विलेन को क्या कर देता है, लाल। नीले लिटमस विलेन को लाल। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस विलेन को नीला। अब ये लिटमस विलेन क्या है, देखो लिटमस एक लीचेन पौधा होता है। क्या होता है, पौधा, छोटा सा पौधा होता है, और उसी से एक बिलियन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बिलियन। वो बिलियन जैसे तुम शरबत घोरते हो ना, वैसे शरबत एक तरह का क्या है, बिलियन है, वैसे वो भी बिलियन निकाला जाता है। ठीक है, रंगीन बिलियन रहता है। ठीक है, वो उसमें जब तुम क्या मिलाओगे उसमें अम्ल मिलाओगे। क्या मिलाओगे, अम्ल मिलाओगे। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस विलेन अम्ल को क्या कर देता है, लाल। तो अगर नीला लिटमस विलेन होगा तो क्या कर देगा, लाल। देखो मान लो लिटमस विलेन क्या है, नीला है, और अम्ल तुमने मिलाया तो अम्ल क्या वो विलेन क्या हो जाएगा, अगर मान लो वो लिटमस विलेन तुम्हारा नीला है तो अम्ल मिलाने में क्या हो जाएगा, लाल। और अगर विलेन तुम्हारा जो लिटमस विलेन लाल है तो अम्ल मिलाओगे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। अभी हम लिटमस विलेन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज पता करेंगे कौन सा अम्ल होता है, कौन सा क्षार होता है। ऐसे हर चीज में अलग अलग अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध में कोई अम्ल पाया जाता है, चींटी डंक मारती है नहीं, तो वहाँ पे पीड़ा होता है, तो किसी अम्ल के कारण होता है, उसमें भी कोई अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में भी, नींबू खट्टा होता है कि नहीं, तो नींबू में भी अम्ल पाया जाता है, संतरा में भी अम्ल पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें अम्ल पाया जाता है। अब हम कैसे पता करेंगे कोई चीज अम्ल है, कोई चीज क्षार है। अब हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, कोई चीज अम्ल क्या है कैसे पता करेंगे, कोई चीज क्षार कैसे पता करेंगे। तो चलिए पता करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पदार्थ में जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, टमाटर हो गया, दूध, नींबू, इन सब में कुछ स्पेशल टाइप के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, उस अम्ल का क्या नाम है। तो जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसको याद कर लेना, एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। दूध में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो हम ये समझ गए कि कुछ पदार्थ में जैसे दूध, दही, ये सब हो गया, इसमें अम्ल पाया जाता है। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। इसको पता करने के लिए हमको कोई बताने वाला होना चाहिए कि नहीं, कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये अम्ल है कि क्षार है ना। तो वो एक भाई आता है, कौन, उस भाई का क्या नाम है, सूचक। क्या नाम है, सूचक हमें बताएगा। सूचक भैया हमें बताएंगे कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार। तो चलो तब तो सूचक के बारे में हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो हमें बताएगा कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ सूचक के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने बता दिया सूचक क्या होता है। सूचक किसे कहते हैं, सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार को होने की सूचना देते हैं कि कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षार है। तो कुछ सूचक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है लिटमस। क्या है, नाम सुन के क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना। लिटमस कुछ नहीं होता, लिटमस एक पौधा होता है, लीचेन। क्या होता है, लीचेन। उसी से निकाला जाता है, लीचेन नामक पौधे से क्या निकाला जाता है, लिटमस, जो लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, लिक्विड जैसे पानी होता है ना,
उसी तरीके से लिक्विड में होगा, लेकिन किस कलर का होगा? बैगनी। और किस पौधे से निकाला जाता है? लीचेन। किस पौधे से? लीचेन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लीचेन, ठीक है, लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो अब हमारे पास लिटमस मान लो है, लिटमस विलियन, लिटमस को हमने निकाल के ले आया। अब हम कैसे पता करें कोई चीज अम्ल कोई चीज क्षार? तो लिटमस में जब हम अम्ल को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? पहले तो लिटमस बैगनी रंग का होता है, ठीक, और लिटमस में जब तुम अम्ल को मिलाओगे तो क्या रंग का हो जाएगा? लाल। लाल रंग का हो गया कि नहीं? तो तुमको पता चल जाएगा कि ये क्या है? अम्ल है। क्या है? जैसे लिटमस में क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, लाल हो जाएगा ना। तो जब लाल हो जाएगा तो क्या होगा? वो अम्ल। और जैसे लिटमस में क्षार मिलेगा वो क्या हो जाएगा? तो क्या पता चल जाएगा कि ये क्षार है। तो पता कर लोगे हमने क्षार है कि नहीं? तो उसके अलावा एक और चीज होता है, हल्दी। क्या? हल्दी। हल्दी में जब क्षार मिलाते हो तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो अभी देखो हमारे पास हल्दी है और तुम लाओ कुछ चीज मिलाओ, अगर वो लाल हो गया तो इसका मतलब वो अम्ल है कि क्षार है? क्षार है। तो अब हमारे पास तो लिटमस नहीं है, तो हल्दी वाला हम करके देख सकते हैं कि सच में लाल होता है कि हम पढ़े रहे हैं। देखो हल्दी क्या होती है? पीली रंग की होती है। किस रंग की होती है? पीली। तो क्या पीले रंग में हम क्षार को मिला दें तो सच में लाल होता है? ठीक है, तो चलिए हम किसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रयोग करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब अभी हमने क्या पढ़ा है? अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कोई चीज अम्ल है कोई चीज क्षार है? तो हमारे पास तो लिटमस पेपर है नहीं, ठीक है, लिटमस विलियन है नहीं, हल्दी है ना। और मैंने क्या बताया, जब हल्दी में क्षार को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास एक देखो पानी है और इसमें मैंने क्या मिला दिया है? हल्दी। और मेरे पास एक डिटर्जेंट है। क्या है? मतलब ये सर्फ है, ठीक है, निरमा है। अब इसको हम मिलाते हैं, अगर ये लाल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये क्षार। क्या हो जाएगा? अभी इसको सारी चीज को तो तुम चख के पता नहीं कर पाओगे, चख लोगे सारी चीज को, तो निर्मय को तो चख नहीं सकते, ठीक। तो इसको इसमें डाल के पता करते हैं, अगर लाल हो गया तो क्या होगा? ये क्षार। तो अभी इसको हम डालते हैं, ठीक है, चलो डाल दिया मैंने। अभी इसको लाओ, कुछ मिला देंगे। हो गया। अभी और भी होगा, ठीक है, ताली तो बजा दो। आप बताओ, अब पता चल गया कि अब ये जो हमारा डिटर्जेंट आता है, साबुन सर्फ निरमा जो भी आता है हमारे घर में, वो क्षार होता है कि अम्ल होता है? क्षार होता है ना। और कैसे पता किया हमने? सूचक से। सूचक कौन है यहाँ? हल्दी। और सूचक क्या होता है? जो अम्ल और क्षार की सूचना देता है, जो अम्ल क्षार की सूचना कि कौन सा चीज अम्ल है कौन सा चीज क्षार। अभी मेरे पास तो हल्दी था, अब मैं अगली बार लिटमस पेपर लाऊंगा। वो पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस एक विलियन होता है, ऐसे होता है। मैंने इस पेपर को उसमें भिगो दिया, फिर सुखा लिया, तो क्या बन जाएगा? लिटमस पेपर। और उसमें अगर मैं ये क्या था? ये क्षार था ना। क्षार को मिलाऊंगा तो लिटमस और क्षार मिलके क्या हो जाएगा? तो हमारा पेपर किस कलर का हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। अगर नींबू की बूंद छोड़ दूंगा इस पर तो हमारा पेपर क्या हो जाएगा? लाल। तो ये था हमारा हल्दी, जो अभी क्या था? सूचक था, ठीक है। और हमने इसमें सर्फ को मिलाया, डिटर्जेंट को मिलाया, तो क्या हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब हमारा डिटर्जेंट क्या है? क्षार है। तो अम्ल क्षार के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। तो अम्ल और क्षार के बारे में इतना ही मैंने बताया। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को नीले कर देते हैं, ठीक है। फिर मैंने कुछ के बारे में लिखा है कि जैसे दूध में, संतरा में, इमली में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। फिर मैंने बताया कि कैसे पता करोगे कोई चीज अम्ल है, क्योंकि सारी चीज को तुम चख तो सकते नहीं हो। चख सकते हो? नहीं। तो मैंने जैसे अभी सरफ को लिया, तो सरफ क्या है? क्षार है ना। तो जब भी तुम हल्दी में क्या मिलाओगे? क्षार मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।